So hello everyone, today's topic is Python module. तो ये मॉड्यूल क्या है? ठीक है, हम जो भी पाइथन फाइल बनाते हैं, पाइथन फाइल में हम क्या करते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं। ठीक है, और आगे जाकर हम क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हमारे फाइल में अब क्लास भी आ जाएगा पाइथन फाइल में। ठीक है, तो पाइथन मॉड्यूल एक ऐसा फाइल है, पाइथन फाइल सिंपल जस्ट ए पाइथन फाइल, जिसमें कि आपका डेफिनेशन रहता है। किस किस का क्लास का डिफिनेशन रह सकता है आपका, एक क्लास में कुछ फंक्शन है उनका डिफिनेशन रह सकता है, या फिर एक सिंपल पाइथन मॉड्यूल में आप ले सकते हो कि बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पाइथन मॉड्यूल इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ क्लास और यू कैन से कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ओके, जिसके बहुत सारे आप वहां पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लेते हैं, तो टॉपिक आज क्या है, मॉड्यूल। तो ये सिंपली क्या है, एक फाइल है। तो हम बोलेंगे इट्स अ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल, पाइथन फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई। मतलब फाइल के नेम के पीछे डॉट पी वाई लगा होगा। ठीक है, इट्स अ पाइथन फाइल दैट दैट कंटेन्स definitions of various methods और functions। ओके, एंड इसमें क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, ओके, एंड क्लासेस, हम बोलेंगे क्लासेस। तो अभी क्लासेस के बारे में हम ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है, तो हम आगे जाके क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी जो मॉड्यूल्स हम देखेंगे, ठीक है, उनमें हम बेसिकली फोकस करेंगे फंक्शंस के ऊपर। राइट, ठीक है। तो मॉड्यूल्स इज जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी हैं, मतलब पाइथन पहले से डिफाइन किया गया मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है। तो लाइब्रेरी किस लिए बोल रहा हूँ, जिस तरह की लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं आपके रेफरेंस के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसी तरह पाइथन भी हमको बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड है, पहले से बनाया गया है। ठीक है, हमको बस उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है और यूज करना है, वो हम देखेंगे आगे जाके। तो ठीक है, तो ये पाइथन फाइल है, राइट। और इसका नाम कुछ भी है, मतलब लेट से एक्स वाई जी डॉट पी वाई। तो यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, फन वन। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, हम मान लेते हैं फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं और कहीं किसी जगह पे मैं ये कोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना कोडिंग कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माई ओन फाइल डॉट पी वाई। तो मुझे ये पता है कि मेरे इस प्रोग्राम में, मेरे अपने फाइल में, यहाँ पे मुझे कुछ फंक्शंस का जरूरत है और मुझे वो डिफाइन करना चाहिए। राइट, मगर मुझे ये भी पता है कि कुछ फाइल्स हैं जिनमें कि ये फंक्शंस पहले से डिफाइंड है, पहले से बनाया गया है। ओके, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे बार बार कोड करने का जरूरत नहीं है, फाइल ऑलरेडी मुझे मालूम है। राइट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस इस फाइल को यहाँ उतारना है। ठीक है, तो ये पाइथन फाइल, ये एक मॉड्यूल है, ये एक लाइब्रेरी, मान लो एक लाइब्रेरी है जिसमें ऑलरेडी कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, पहले से बनाए गए हैं, और उनको मैं दोबारा यूज करना चाहता हूँ। तो मुझे दोबारा डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली कॉल दैट फाइल टू माई ओन फाइल एंड यूज द अवेलेबल फंक्शंस। ठीक है, ओके। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो मुझे लिखना है इंपोर्ट XYZ। क्यों XYZ? क्योंकि फाइल का नाम ही वही है। ठीक है, ये फाइल नेम या फिर ये मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला,
एक्स वाई जेड जो है ये आपका मॉड्यूल है, ये आपका मॉड्यूल नेम है। और आप अपने प्रोग्राम में अगर इस फाइल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट एक बेसिकली एक कीवर्ड है। इंपोर्ट के साइड में आप क्या लिखोगे, मॉड्यूल का नेम। ऑल राइट, ठीक है। तो सपोज मुझे ये फंक्शन यूज करना है, फंक्शन 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई सिंपली यूज द मॉड्यूल नेम एक्स वाई जेड डॉट, डॉट लगाने पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसके साथ, अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है उनके साथ, ठीक है। तो इस तरह मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो इतना जो लाइंस ऑफ कोड है मुझे यहाँ अपने फाइल में नहीं लिखना पड़ा, मैंने सिंपली फंक्शन को, एक फंक्शन को ही सीधे कॉल कर दिया। सो ये एडवांटेज है मॉड्यूल का, ठीक है। तो पाइथन हम देख लेते हैं। पाइथन हमें बहुत सारे मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैथ मॉड्यूल है, सिस मॉड्यूल है, ओके, ओएस मॉड्यूल है। तो मान अभी मुझे सपोज मुझे मैथ मॉड्यूल में यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग जस्ट राइटिंग व्हाट, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी। तो ये फंक्शन है एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, राइट। सो आई एम सिंपली पुटिंग अ वैल्यू, लेट्स से 16, मैंने 16 डाला, ओके। मैथ डॉट एसक्यूआरटी में मैं 16 डाल के अब इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, 16 का 4.0 होना चाहिए। तो मुझे क्या मिलता है देखो, आई एम गेटिंग एरर। वो बोल रहा है कि यार आपने मैथ को डिफाइन नहीं किया है। तो क्या मैंने गलती किया, हाँ मैंने गलत किया है। क्या, मैथ डॉट एसक्यूआरटी जो है स्क्वायर रूट जो फंक्शन एसक्यूआरटी फंक्शन है, ये मैथ मॉड्यूल का पार्ट है। और सबसे पहले आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। आपको अगर यूज करना है मॉड्यूल तो आपको इंपोर्ट करना है। तो पहले लिखो IMPORT, इंपोर्ट, देन मैथ, एंटर। नाउ वी हैव नो इशू। अब दोबारा मैथ डॉट एसक्यूआरटी, चलो अब 16 डाल के देखो, यू आर गेटिंग 4.0, दैट सिंपल, ठीक है। आपको क्यूब रूट निकालना है, तो मैथ डॉट CBRT 125, 125, चलो स्क्वायर रूट निकाल लो, क्यूब रूट भी निकाल लो, ठीक है, ओके। सो आपके पास बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल हैं। आपको ये जानना है कि क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं मैथ में, ठीक है। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है मैथ में क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। आप मैथ डॉट पाई, ये पाई का वैल्यू दे देगा आपको, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस मुझे जो मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आपको अगर कोई आइडिया नहीं है, बस इतना मालूम है कि मॉड्यूल आपका, मॉड्यूल का नाम जो है मैथ है, राइट, मैथ मॉड्यूल अवेलेबल है। तो मुझे ये जानना है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर कितने सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक फंक्शन है DIR, डायरेक्टरी, ठीक है। ये आपको डायरेक्टरी लिस्ट दे देगा, मतलब आपके जो मैथ का जो मॉड्यूल है, जो फाइल है, ठीक है, उसके अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं आप उनको जान सकते हो। सो सिंपली डीआर लिखो, फिर क्या करना है बेटा, फिर सिंपली नेम दो मॉड्यूल जिसके बारे में आपको जानना है, देन हिट एंटर। एंटर हिट करते ही मुझे क्या मिल गया, मुझे कुछ वेरिएबल मिल गए यहाँ पे, ठीक है। और देर आर लॉट एंड लॉट मेनी फंक्शंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस का नाम है, ठीक है, ओके। तो ये रहा SQRT, आप यहाँ नीचे देखो SQRT है, ठीक है। सी में ढूंढो CBRT मिल जाएगा आपको, ये रहा CBRT। सील जो कि नेक्स्ट वैल्यू पे आपको चला जाता है, राइट, ओके। फ्लोर भी है, फ्लोर नीचे लाने के लिए, ठीक है। मॉड निकाल सकते हो आप, ओके। देन इज स्क्वायर रूट, इट विल रिटर्न आपका, इज जहां पे लगाया ना, सोच लो ये आपका 0 या फिर 1, वो आपको रिटर्न कर देगा। ये आप GCD निकाल सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ये आप देख सकते हो। चलो GCD निकाल के दिखाता हूँ आपको। सो मैथ डॉट GCD, GCD अंदर में आप 2 3 नंबर डाल दो, कॉमा सेपरेटेड। तो मान लो मैं डाल रहा हूँ 25, चलो 2 नंबर डाल के देखता हूँ, तो 5 है कॉमन ग्रेटेस्ट डिविजन, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन आपका 5 है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो, इन सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, ये बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ओके। आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पे दिक्कत आ रहा है, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास तो फंक्शंस अवेलेबल हैं, राइट, ठीक है, मगर आपको नहीं पता कि ये फंक्शंस क्या काम करता है।
जैसे कि मान लो ये INF, ये काम करता क्या है, ठीक है, क्या काम करता है ये जानने के लिए सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली टाइप हेल्प, ठीक है, हेल्प, हेल्प में आप लिख दो INF, ठीक है। सो ये आपको इंफॉर्मेशन, सो INF इज नॉट डिफाइंड, INF, क्या गड़बड़ हो गया? जस्ट वेट ए मिनट, ओके, हाँ अब ठीक है, ओके। तो अब क्या कर रहे हैं हम, हाँ, तो यहाँ तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली टाइप हेल्प math.inf, तो ये रहा आपका, ये लाइन स्क्वीज है, सो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन, ओके। तो क्लास फ्लोट, ठीक है, तो कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू फ्लोटिंग नंबर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका फ्लोटिंग नंबर में। ये किसका डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द क्लास फ्लोट, ठीक है, ओके। तो ये रहा, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मान लो आपको स्क्वायर रूट का निकालना है तो आप सिंपली लिख दो हेल्प math.sqrt, देयर यू गो। तो आपके लिए यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। स्क्वायर रूट, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑफ एक्स, ठीक है, ये रहा फंक्शन और उसका सिग्नेचर, ये रहा आपका हेडर, दिस इज द फंक्शन हेडर एक्चुअली, ठीक है। ये रहा आपका एक्स जो है आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे आप किसी एक नंबर को डालना है आपको, ठीक है, ओके। क्या रिटर्न करेगा, आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। तो इसी तरह आप डिफरेंट फंक्शंस जो है, मैथ फंक्शंस है ऊपर हमने देखे थे, ठीक है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो और उनको यूज करने से पहले आप इंफॉर्मेशन जान सकते हो, ठीक है, ओके। आई होप यू हैव सम क्लियर आइडिया, ठीक है। तो इस तरह आपके पास मैथ मॉड्यूल तो है, आपके पास दूसरे और कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आपके पास, जो है OS मॉडल, OS, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी मॉड्यूल अवेलेबल है, इसके अंदर भी बहुत सारे आपके पास क्या है, तो यू हैव गॉट ऑल दिस मेथड्स, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, ओके। रिमूव डायरेक्टरी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी काम करते हो, ठीक है, तो ये सारे कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। ये रहा OS मॉड्यूल में आपका, तो बहुत सारे आपके पास ये रहा मेथड्स, फंक्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो, फिर और क्या है भाई, हम आपके पास हमारे पास, सो सिस सिस भी है, ठीक है, तो सिस्टम, तो इसके साथ भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जरूरत पड़ने पर हम उनको यूज करेंगे, ठीक है। इस मॉड्यूल में ये रहा पाथ, आप जान सकते हो अभी करंटली पाथ क्या है आपका, ठीक है, ओके। तो इस डॉट हिट एंटर, ये रहा, देखो सिस डॉट पाथ जैसे ही टाइप किया तो ये बता रहा है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरा पाइथन का पाथ क्या है, पाइथन पाथ क्या है, ठीक है। तो इस तरह आप मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हो, ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो था प्री डिफाइंड मॉड्यूल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं जो लिख रहा था, ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे हम एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूजर डिफाइंड मतलब हम यूजर प्रोग्रामर, हम बनाएंगे एक मॉड्यूल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने आइडियली खोल लीजिए पाइथन आइडियली, फिर नया न्यू फाइल पे जाइए, यहाँ पे फाइल पे जाना है आपको, फाइल पे जाइए, न्यू फाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको, न्यू फाइल, गो टू न्यू फाइल, ओके। तो आपके पास एक टेक्स्ट एरिया खुल गया, ओके। अब यहाँ पे आप अपना जो भी फंक्शंस बनाना है बना लो, मान लो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन शॉर्ट टेस्ट शॉर्ट नेम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक नाम लेता है, ठीक है, और उस नाम को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, शॉर्ट फॉर्म, राइट। सो कैसे करना है आपको, मान लो अभी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से LS डॉट स्प्लिट
चलो मैं स्प्लिट करता हूँ इसको, तो ये लिस्ट बना देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, या वहां से एक एक कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। सो फॉर INL, ठीक है। अब एक एक तो चलो प्रिंट ही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रिंट। शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करेगा, ये शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करेगा, शॉर्ट नेम नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म प्रिंट कर देगा। चलो शॉर्ट नेम, शॉर्ट फॉर, शॉर्ट फॉर्म मैंने नाम चेंज कर दिया इसको, शॉर्ट फॉर्म। प्रिंट क्या करेगा ये, हर एक वर्ड का पहला लेटर। सो चलो, ये आपका इंडेक्स जीरो प्रिंट कर रहा है, हर एक वर्ड से इंडेक्स जीरो प्रिंट कर रहा है। ये मेरा पहला मेथड बन गया, ठीक है। और एक हम क्या करते हैं, एक है पैल वर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेथड आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इज पैल वर्ड, ठीक है। पैलिंड्रोमिक वर्ड अगर कोई है तो उसके लिए वो चेक करेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, हमको बस चेक करना है क्या, कि अगर आपका जो डब्लू है वो बराबर है किसके, स्लाइसिंग में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज रिवर्स ऑफ डब्लू, दिस इज रिवर्स ऑफ डब्लू, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, रिटर्न करना है हमको, सो रिटर्न ट्रू, ओके। एल्स रिटर्न फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर कोई वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं है। चलो यही दो फंक्शंस को लेके हम बनाते हैं। आप इस तरह बहुत सारे फंक्शंस आप एक फाइल में रख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने फंक्शंस बना दिया, मेरे को अभी फाइल को सेव करना है, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई ओन मॉड्यूल, ऐसा लिखता हूँ, माई मोन ओन मो MODULE, चलो माई ओन मॉड्यूल डॉट PY वो अपने से लगा देगा, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया अपना, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस नए फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, आई सिंपली राइट इंपोर्ट, इंपोर्ट माई ओन मॉड्यूल, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ओके इट्स करेक्ट। चलो, ठीक है, नहीं इंपोर्ट मैंने किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग माई मेथड्स। अंदर में जो मेथड है उनको, अंदर में जो, मतलब आप पीछे याद है तो यहाँ पे जो फंक्शंस है मैं उनको कॉल करूंगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, माई OWL ओन मॉड्यूल, MO मॉड्यूल डॉट, डॉट क्यों लगाना जरूरी है, डॉट लगाने पर ही आप फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर में जो भी फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं इज इज पैल, इज पैल वर्ड WORD, ठीक है। अंदर में हम क्या करेंगे, एक पास कर देते हैं, चलो वर्ड है मैडम। तो ये पैलिंड्रोम है, चेक करते हैं हम, हमको ट्रू मिलता है कि नहीं मिलता है। अब दूसरा फंक्शन को मुझे कॉल करना है, सो माई ओन मॉड्यूल MODUL, माई ओन मॉड्यूल डॉट शॉर्ट फॉर्म, SHORT, शॉर्ट फॉर, चलो शॉर्ट फॉर, ओके शॉर्ट फॉर्म। तो क्या, आई डोंट नो द स्पेलिंग एक्चुअली, आई गेस दिस इज द राइट नेम। ओके चलो, अब इनको रन करना है, सेव पहले सेव कर लेते हैं। तो आपका मॉड्यूल जहाँ पे है उसी जगह पे अब अपना नया फाइल को सेव करना है, क्योंकि ये जो फाइल है इसको ही रन करेंगे जिसके अंदर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ठीक है। ओके, तो फाइल नेम है, लेट्स से टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट 2, टेस्ट 2, टेस्ट 2.py, चलो सेव हो गया टेस्ट 2.py। नाउ लेट्स रन, लेट्स सी, ओके।
तो str object has no attribute called split. चलो एक तो ठीक है भाई, ट्रू आ गया। अगर आपका एरर है कहीं पे, ठीक है, अगर आपके पास कोई एरर है तो ये एरर इस तरह दिखाएगा। ठीक है, चलो, क्या गड़बड़ी किया हमने? स्प्लिट काम नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट और स्ट्रिप, इट्स स्प्लिट राइट, स्प्लिट। ओहो, स्पेलिंग एरर, सॉरी, SPLIT। चलो, सेव कर लो, स्पेलिंग गलत लिखा था, स्प्लिट बोल रहा था, स्प्लिट लिख दिया है। ओके चलो, लेट्स रन अगेन। चलो काम कर गया, ये देखो SR के नीचे 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 प्रिंट हो रहा है। तो हमको क्या करना है, उसको एक ही लाइन में सीध में प्रिंट करना है। सो एंड इक्वल टू, चलो, तो ये आपका एक, चलो एक डॉट लगा देते हैं हर एक जगह पे, ठीक है। देयर यू गो, सेव कर लो मॉड्यूल को अपना। फिर अपना जो फाइल आपने अब बनाया था ये रहा, अब इसको रन करो, देखो, यू कैन क्लियरली सी। ओके, so these functions, okay, these functions are present in the file my own module, my own module.py में ये दोनों फंक्शंस हैं। ठीक है, ये पाइथन फाइल है आपका। सिंपली मॉड्यूल कुछ नहीं, बस एक पाइथन फाइल है जिसमें आप फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, और उन फंक्शंस को अगर आपको कहीं पे अपने प्रोग्राम में जरूरत पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे आपको लिखना है इंपोर्ट, देन मॉड्यूल का नाम। ठीक है, अब जब आपको कॉल करना है, क्या कॉल करना है, फंक्शंस को, देखो शॉर्ट फॉर्म को आपको यूज करना है। तो मैंने सिंपली क्या लिखा, मॉड्यूल का नाम, उसके बगल में डॉट लगाकर फंक्शन का नाम, एंड यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट जिस पे आपको काम करना है। सिंपल। ठीक है, मेरे को इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ा इस फाइल में। ठीक है, ओके ना। अब बड़ा अजीब है ना भाई, अगर मॉड्यूल का नाम जितना भी बड़ा होगा आपको लिखना पड़ेगा हर एक बार, हर एक फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो ये जो इतना बड़ा नाम है उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, शॉर्ट मतलब फाइल नेम को शॉर्ट मत करो, राइट। हम अपने मॉड्यूल को अगर चाहें, हम अपने मॉड्यूल को अगर चाहें कोई एक अलग नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, राइट। तो कोई भी यूजर किसी भी मॉड्यूल को कोई एक अलग सा नाम दे सकता है, और इसको बोला जाता है एलियास। एलियास, ठीक है, आप गेम खेलते होंगे तो आपको कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर का नाम देना रहता होगा, आप अपना नाम चढ़ाते हो या फिर किसी का और का नाम चढ़ाते हो। सो एलियास इज जस्ट नथिंग बट जस्ट अ पेट नेम, ये आपका पेट नेम है। ठीक है, जो कि आप किसके लिए, आप अपने मॉड्यूल के लिए डाल सकते हो। ठीक, तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ अभी आप देखो। सो इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज, लिखो एज, लेट्स से MK, मैंने नाम दे दिया MK। मेरा मॉड्यूल का जो नाम है मैं MK डिसाइड करता हूँ। तो अब कहाँ फायदा होगा, नीचे आप जहां पे यूज कर रहे हो आपको इतना बड़ा मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना है, सिंपल MK लिखना है। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये सही है। ओके, आपको इतना बड़ा नाम यूज करने का जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट में यूज कर लो। नीचे आ गया आपका आउटपुट, पीछे देखो, ट्रू SRK। सो ट्रू, इसलिए वो मैडम जो था वो आपका पैलिंड्रोम वर्ड है, राइट। ओके, चलो इसको मैडमो कर देते हैं, मैडमो। ओके, चलो, तो अब ये पैलिंड्रोम नहीं रहा, अब इसको भी रन करके देख लेंगे। ठीक है, ओके, सेव कर लो, रन कर लो। चलो आ गया फॉल्स, मैडम आपका क्या नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। शाहरुख खान का आपका शॉर्ट फॉर्म मिल गया, आपको SRK मिल गया। ऑल राइट, ओके। तो अब हम देखते हैं, हमारे मॉड्यूल में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो स्पेशली अगर सारे मेथड्स को अगर इंपोर्ट करने लगूंगा तो फाइल साइज मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि इतने सारे फंक्शंस में से मैं कुछ सिलेक्टिव फंक्शंस को यूज करूँ। ओके, मेरा जो मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस मेरे काम नहीं आने वाले, तो मैं कुछ सिलेक्टिव फंक्शंस को ही यूज करना चाहता हूँ। तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, ओके। सो
यहाँ हम देखते हैं क्या लिखा। आपको सिंपली क्या करना है, जो पहले आप लिखते थे इंपोर्ट माई मॉड्यूल, राइट, अब आपको लिखना है फ्रॉम। देखो इससे क्या होगा, आप सिलेक्टिव हो जाओगे, ठीक है। फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, फ्रॉम माई ओन मॉड्यूल इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, माई मॉड्यूल में से इंपोर्ट, बस किसको करना है आपको, इज पैलवर्ड। मैं चाहता हूं बस यही एक अपना क्या है हो जाए, बस यही एक फंक्शन मुझे यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शंस अवेलेबल है, शॉर्ट फॉर्म और इज पैल वर्ड, ठीक है। ओके, मैं बस इसी को यूज करना चाहता हूँ, बस इज पैल वर्ड को यूज करना चाहता हूँ, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, कॉल करने के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक। जैसे ही हम इसको रन करने जा रहे हैं, आप देख रहे हो एक आउटपुट मिला आपको, किसका, इस पैलवल का आउटपुट मिला, ये चीज अवेलेबल है। शॉर्ट फॉर्म का कोई आउटपुट नहीं मिला, यहाँ पे एरर बता दिया, क्या बता दिया कि शॉर्ट फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, जबकि वो माई मॉड्यूल में प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया, आपने बस किसको सिलेक्ट किया है, इस पैलवर्ड को, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस क्या करना है, इंपोर्ट करने हैं अपने फाइल के लिए, तो आप कॉमा सेपरेट करके दूसरा फंक्शन का नाम लिख सकते हो, जैसे कि शॉर्ट फॉर। चलो अब इसको सेव करके देखें, रन करो, देखा, अब ये हो गया। तो मेरे यहाँ पे बस दो ही फाइल मैंने बनाया, दो ही मेथड्स मैंने बनाए थे, दो ही फंक्शंस बनाए थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये दोनों लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। मान लो आपने 50 फंक्शंस लिखे हैं एक मॉड्यूल में, ठीक है, 50 डेफिनेशन है वहां पे, राइट। आप सारे के सारे फंक्शंस को यहाँ पे थोड़ी ना लिख सकते हो, मतलब इट विल टेक टाइम, ठीक है, बेकार का झमेला। तो ऐसा नहीं करके आप अगर, आपको अगर चाहिए कि सारा का सारा आप एक्सेस कर लो, सारे का सारा, तो आप सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे स्टार लगा दो। तो स्टार लगाने का मतलब यू वांट ऑल द बिहेवियर्स फ्रॉम दैट मॉड्यूल, आप सारे मेथड्स को अपने अपने फाइल में चाहते हो, ठीक है, ठीक। उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के सारे मेथड्स को, सारे फंक्शंस को अपने फाइल में आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। आप देखो, देयर यू गो। तो जैसे ही स्टार लगाया, स्टार का मतलब ऑल फाइल्स, याद रखो स्टार का मतलब, ओके, ऑल डेफिनेशंस, ऑल मेथड डेफिनेशन, ऑल फंक्शंस, ऑल फंक्शंस, ठीक है। ओके, आई एम राइटिंग इन अ माउस, यूजिंग अ माउस, ओके, चलो कोई बात नहीं, हो गया, लिख लिया। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट एन क्लियर आइडिया, आपको एक आइडिया आ गया होगा कि मॉड्यूल कैसे बनाना है, मॉड्यूल कैसे यूज करना है, आप खुद का मॉड्यूल कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने मॉड्यूल बना दिया एक फाइल में, ठीक। उसके बाद क्या किया, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया यहाँ पे यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद क्या किया हमने, उनको यूज किया। तो पहली बार हमने ऑब्जेक्ट बना के यूज किया, ठीक है, ये जिस एम के आपका एलियास है, नाम है आपके मॉड्यूल के लिए। फिर आप सिलेक्टिव हो गए, आपको सारा का सारा मतलब फंक्शंस नहीं चाहिए, आपको सिलेक्टिव फंक्शंस चाहिए, तो आप यहाँ पे फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पर्टिकुलर जो भी फंक्शंस आपको यूज करना है उनको लिख लो, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर चीजों को, फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत भी नहीं है, आपके फंक्शंस आपको बस सिंपली, ठीक है, इंपोर्ट लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिख दो, और यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नाम लिखने पर वो फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका। ऑल राइट, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू। आगे जाके हम देखेंगे कि अगर मेरे मॉड्यूल में कोई एक क्लास है तो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। हम आगे क्लास, पहले क्लास पढ़ लेंगे, क्लास पढ़ने के बाद वी विल लुक इनटू डिफाइनिंग ए मॉड्यूल दैट कंटेन्स क्लासेस, एक नहीं बल्कि दो चार क्लास होंगे उस मॉड्यूल में, ठीक है। और हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है उन क्लासेस को एक अपने ही प्रोग्राम में, दूसरे फाइल में इंपोर्ट करके यूज करना है, ठीक है। एक मॉड्यूल में आपका फंक्शन भी रह सकता है, क्लास भी रह सकता है। यहाँ पे हमने आज हमने जो देखा वो बस फंक्शंस वाला मॉड्यूल है, इसमें कोई क्लास नहीं डाला है हमने, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, क्लास भी डालेंगे, अपना फंक्शंस भी डालेंगे और यूज करेंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।